तो आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, किसी को ज़रूरत पड़ी, आपके पास वो पैसे लेने आया, आप बन गए भामाशाह कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, ले जा, और आपने दे दिया उधार। अब वो बंदा चुका नहीं रहा है, आपने 2-4 बार फ़ोन किया है, उसके घर भी जाके आए हो, वो पैसा नहीं दे रहा है। आपने किसी से कंसल्ट किया, गूगल किया, तो आपने देखा कि सिविल केस दायर होता है रिकवरी ऑफ मनी का, और उसमें आप फाइल करते हैं रिकवरी ऑफ मनी, और फिर नोटिस इशू होता है, केस चलता है, लंबा चलता है, 3 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, फिर पैसा आए ना आए, और पैसा आता है इतना, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना केसबाजी में भी पैसा हो जाएगा। तो रिकवरी ऑफ मनी एक हमेशा से समस्या रही है। लेकिन अगर प्रॉपर आपको नॉलेज हो, अगर आप गूगल के ज्ञान को छोड़ दो, तो कुछ ऐसे भी तरीके हैं कि पैसा वसूल किया जा सकता है। रिकवरी ऑफ मनी जो सिविल केस है, अगर आप उसको क्रिमिनल केस की तरह से डील करते हैं तो पैसा बहुत जल्दी 3 से 6 महीने में आ जाता है। ये करना कैसे है? जैसे मान लो किसी ने आपको बोला कि मैं आपको 2 महीने में पैसा चुका दूंगा, और फ्रॉड तरीके से आपसे पैसा ले लिया, तो आप 406 है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 420 है फ्रॉड, 406 420 में एफआईआर कराइए। जैसे ही आप एफआईआर कराओगे, अच्छा, इस तरह की एफआईआर जो रिकवरी ऑफ मनी की है जनरली पुलिस वाले दर्ज नहीं करते हैं, वो आपको टालेंगे या लटका देंगे। तो एक एफआईआर जो है कोर्ट से हो जाती है, कोर्ट से जाओगे, कोर्ट में 2 दिन में एफआईआर हो जाएगी। क्रिमिनल एफआईआर जब होगी तो इस पर इन्वेस्टिगेशन जो होता है बहुत रैपिडली होता है, क्योंकि इस केस को खुलने के बाद, एफआईआर दर्ज करने के बाद काम करना होता है पुलिस वाले को, फिर बंद करनी होती है एफआईआर। 2 से 3 महीने में सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, पुलिस के पास पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा, कम से कम 10 गुना ज़्यादा चांस है कि आपको 404 406 420 की एफआईआर करने के बाद आपका पैसा मिल जाएगा, एज़ कम्पेयर टू सिविल केस, और इसमें आप सिर्फ लीगल नोटिस भेज रहे थे। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि आजकल समय बदल गया है, लीगल नोटिस से लोग अब डरते नहीं हैं कि हाँ ठीक है, एक बार कोर्ट में केस जाएगा तब देखेंगे, क्योंकि लीगल नोटिस जो है एक प्राइमरी प्रोविज़न रहता है। रिकवरी ऑफ मनी के लिए क्रिमिनल केस में अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके लिए सबसे पहले ये है कि आपको एक अच्छा लॉयर करना पड़ेगा। आपको जो एफआईआर करानी है वो बड़ी सोच समझ के करानी है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और ये हुआ आपने लिख दिया। उसके जो फैक्ट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक माइनर फैक्ट्स होते हैं, सोच समझ के डालने पड़ते हैं। बिल्कुल साफ लिखना होता है, सच लिखना होता है, लेकिन सच को भी इस तरह से लिखना होता है जो बाद में आपका फेवर हो, आपको तुरंत पैसे मिले, इन्वेस्टिगेशन में आपके खिलाफ कोई बात उल्टी ना पड़े। एफआईआर लिखते वक्त सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो काम आपने किया भी नहीं है वो बात आपके खिलाफ उल्टी पड़ जाए। तो एफआईआर लिखवाने में इसमें बहुत अच्छा आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद 3 से 4 महीने का प्रोसेस से आपको पैसा मिल जाएगा। उससे पहले भी आपका सेटलमेंट हो सकता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मेरी ओपिनियन ये है कि आप अच्छा लॉयर कीजिए, और सिविल के बजाय इसको क्रिमिनल सूट की तरह प्रोसीड कीजिए। हालांकि सिविल का भी ऑप्शन है। देखो, अगर अमाउंट बड़ा है, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का अमाउंट है, तो ये क्रिमिनल एफआईआर से वो नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले के पास एक्चुअल में इतना पैसा होता नहीं है। तो उसमें फिर आपको सिविल सूट पर जाना है। लेकिन मान लो 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का मामला है, तो आप क्रिमिनल में जा सकते हैं। उसमें आपको बेटर और जल्दी रिलीफ मिलेगा। थैंक यू।